खरूज दज्जाल वो मौजू है जिस पर अहादीस और रिवायतों के दफ्तर भरे पड़े हैं। हर उम्मत के नबियों ने अपनी कौम को दज्जाल से आगाह किया। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मरतबा सहाबा इकराम को दज्जाल की आमद की खबर दी थी। इस वीडियो में हम उस तवील हदीस का जिक्र करेंगे जिसे हदीस जस्सासा कहते हैं, जिसके मुताबिक सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा दज्जाल से मुलाकात की थी और इस्लाम लाने के बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वाक़े के मुतालिक बताया। लिहाजा आपने उस वाक़े की तस्दीक की और एक तवील खुतबा दिया। फ़ातिमा बिनते कैस रिवायत करती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पूरी कर ली तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। फिर फरमाया, हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ़ इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी नसरानी आदमी थे, बस वो आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो उस ख़बर के मवाक़िफ़ है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनांचा आपने मुझे खबर दी कि वो बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 आदमियों के साथ एक बहरी कश्ती में सवार हुए। बस उन्हें 1 माह तक बहरी मौजें ढकेलती रहीं। फिर वो समुंदर में एक जजीरा की तरफ पहुँचे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरा के अंदर दाखिल हुए। उन्हें वहाँ एक जानवर मिला जो मोटे और घने बालों वाला था। बालों की कसरत की वजह से उसका अगला और पिछला हिस्सा पहचाना नहीं जा सकता था। बस उन्होंने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? उसने कहा, ए कौम, उस आदमी की तरफ गिरजे में चलो क्योंकि वो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत शौक़ रखता है। बस जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए कि वो कहीं जिन ना हो, लिहाजा हम जल्दी जल्दी चले, यहाँ तक कि गिरजे में दाखिल हो गए। वहाँ एक बहुत बड़ा इंसान था कि उससे पहले हमने इतना बड़ा आदमी इतनी सख्ती के साथ बंधा हुआ कहीं न देखा था। उसके दोनों हाथों को गर्दन के साथ बांधा हुआ था और घुटनों से टखनों तक लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? उसने कहा, तुम मेरी खबर मालूम करने पर कादिर हो ही गए हो तो तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं, हम दरियाई जहाज़ में सवार हुए। बस जब हम सवार हुए तो समुंदर को जोश में पाया। बस मौजें 1 महीना तक हमसे खेलती रहीं, फिर हमें तुम्हारे इस जजीरे तक पहुंचा दिया। उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। हमने कहा, जस्सासा क्या होता है? उसने कहा, गिरजे में उस आदमी का कसद करो क्योंकि वो तुम्हारी खबर का बहुत शौक़ रखता है। बस हम तेरी तरफ जल्दी से चले और हम घबराए और उससे पुरअमन न थे कि वो जिन हो। उसने कहा, मुझे बेसान के बाग के बारे में ख़बर दो। हमने कहा, उसकी किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, मैं उसकी खजूरों के फल के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमने उससे कहा, हाँ, फल आता है। उसने कहा, अनकरीब ये ज़माना आने वाला है कि वो दरख्त फल ना देंगे। उसने कहा, मुझे बहीरे तबरिया के बारे में ख़बर दो। हमने कहा, उसकी किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, उसमें पानी कसरत के साथ मौजूद है। फिर उसने कहा, अनकरीब उसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसकी किस चीज़ के बारे में तुम मालूमात चाहते हो? उसने कहा, क्या उस चश्मे में वहाँ के लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ, ये कसीर पानी वाला है और वहाँ के लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर कहने लगा, मुझे उम्मियों के नबी के बारे में ख़बर दो कि उसने क्या किया। हमने कहा,
وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ کہنے لگا کیا راستے میں عروہ نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرہ دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبھویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے مواقف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کی سمندر میں ہے نہیں، بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، پس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔